नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी अलग अलग तरह के लीगल टॉपिक्स आपके पास लेके आऊँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, अगर आपने बैंक से लोन लिया था और किसी वजह से आप समय पर उसे चुका नहीं पा रहे हैं और आपके पास रिकवरी कॉल्स या नोटिसेस ये सब सारी चीजें आ रही हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो इसको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पूरी तरह से देखिएगा और कंप्लीट तक देखिएगा। और जिसने मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास टाइम टू टाइम लीगल डिटेल्स आपके तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब 15 लाख रुपए तक का लोन डिफॉल्टर्स को लेके बैंक्स और सिस्टम को देखते हुए बहुत ही बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि 15 लाख तक का लोन ही हो जाएगा, डिफॉल्टर्स को कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन ये कितना हद तक सही है और क्या ये सच है, आज हम इस टॉपिक पे ही बात करेंगे और इन सब विषयों के बारे में जानेंगे कि क्या ये सच है या नहीं है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पूरी वीडियो पूरी तरह से अच्छे से समझ में आएगी। क्या वाकई लोन माफ हो रहे हैं? क्या कोई अब लोन डिफॉल्टर्स को परेशान नहीं करेगा? और अगर ऐसा नहीं है तो एक्चुअल रिलीफ क्या मिल रहा है? तो आज के हम वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारी बातें समझाने वाले हैं, जिससे कि अगर आपने किसी चीज पे लोन लिया है और आप डिफॉल्टर हो रहे हो तो आप इस चीज से कैसे बच सकते हो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लोन डिफॉल्टर होते कौन है। लोन डिफॉल्टर जिन्होंने ईएमआई सही से नहीं दे रहे हैं, ईएमआई समय पर नहीं हो रहा है, उनका ईएमआई बाउंस हो रहा है, लगातार डिफॉल्ट हो रहा है और अकाउंट एनपीए में चला जाता है, तो बैंक उसे लोन डिफॉल्टर मानती है। बहुत सारे लोग ये जानबूझ के करते हैं और कोई जानबूझ के नहीं करता है, बल्कि मजबूरी में डिफॉल्टर होना होता है। मजबूरी में डिफॉल्टर मतलब जैसे कि नौकरी चली गई या बिजनेस लोन था लेकिन बिजनेस डूब गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से वो लोन नहीं दे पाए। तो इन सब चीजों में ये कैसे हो सकता है कि आप अपना बचाव करते हैं। अब इसमें 15 लाख वाला जो एंगल है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इस पे जानते हैं। अब सवाल आता है कि 15 लाख की ही लिमिट क्यों? 15 लाख की लिमिट क्यों है? क्योंकि 15 लाख का जो अमाउंट है ये एक स्मॉल बोरोवर की कैटेगरी में आता है, मतलब मिडिल क्लास या स्मॉल बिजनेस इसी में आते हैं। इस लोन में रिकवरी केसेस ज्यादा और बेनिफिट कम होता है, इसलिए बैंक्स अब छोटे लोन डिफॉल्टर्स को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करने के बजाय सेटलमेंट और रिस्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। अब इस पे हम ग्राउंड रियलिटी समझते हैं कि बैंक सब किन चीजों पे फोकस कर रहा है। बैंक सबसे पहले जिन्होंने ये स्मॉल बिजनेस के लिए लोन लिया है या जो ये मिडिल क्लास लोग लोन लेते हैं और रिपे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या बैंक्स बदलाव कर रहे हैं। सबसे पहला कि हरासमेंट कम करना। जैसे कि अगर आप लोन डिफॉल्टर होते हैं तो आपके पास बार बार कॉल्स आते हैं कि जो मैडम आपने लोन नहीं रिपे किया है, आपको करना है, या अगर आप नहीं करेंगे तो ये चीजें जब्त हो जाएंगी एंड एक्सेट्रा। रिकवरी एजेंट्स पे भी कंट्रोल, क्योंकि हर बैंक अपना एक रिकवरी एजेंट रखते हैं अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए, तो इस पे भी अब कंट्रोल होगा। और सबसे पहले वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है वो पहले भी थी और अभी भी है, जो ये रहेगी। और दूसरा ईएमआई का रिस्ट्रक्चर। पहले क्या था कि ईएमआई रिस्ट्रक्चर पे बैंक इतना फोकस नहीं करती थी, लेकिन अब की बार ईएमआई रिस्ट्रक्चर का भी प्रावधान रहेगा। इसका मतलब यह है कि लोन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन टर्म्स आसान हो जाएंगी, एक्स्ट्रा पेनल्टी कम होगी और टाइम ज्यादा मिलेगा आपको। खासकर पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन और स्मॉल बिजनेस लोन, इन मामलों में बैंक सॉफ्ट अप्रोच अपनाना चाह रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी हम जानते हैं कि क्या लोन माफी नहीं हो सकती है या लोन माफी है। एक बात साफ साफ समझ लीजिए कि लोन माफ नहीं हुआ है, पैसा वापस देना ही पड़ेगा। लेकिन
अब जेल का डर नहीं होगा क्योंकि क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे, कम होंगे। इमीडिएट प्रेशर नहीं होगा आपके पास, और लीगल प्रोसेस फॉलो होगा। जैसा कि लीगल प्रोसेस होगा उसी हिसाब से फॉलो होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिएगा कि आपने लोन लिया है उसको पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको। जो लोग ये समझ रहे हैं कि अब पैसा मत दो, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। पैसा तो देना ही है। अगर आपने किसी से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, चाहे अपने स्मॉल बिजनेस के लिए, पर्सनल लोन के लिए या अनसिक्योर्ड लोन, जिस भी तरीके का लोन लिया है वो आपको वापस तो करना ही होगा। अगर आप लोन डिफॉल्टर है और आपका अमाउंट 50 लाख से कम है और आपका जो अकाउंट है वो डिफॉल्टर में जा चुका है, आपका नाम जो है वो डिफॉल्टर में जा चुका है, तो सबसे पहले अपने बैंक जाइए, वहां से कांटेक्ट कीजिए, अपना ईएमआई रिस्ट्रक्चर करवाने की कोशिश कीजिए, या अगर वन टाइम सेटलमेंट हो सकता है तो वन टाइम सेटलमेंट करने की कोशिश कीजिए। उसमें बैंक आपको टाइम देगी, और अगर बैंक ने कोई आपको नोटिस ऑलरेडी भेज दिया है तो उस पर भी जाके आप बैंक से मिल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तो कोई आप लीगल कदम उठा सकते हैं लीगल एडवाइस के जरिए। लीगल एडवाइस लेंगे तो आपको सही से सब कुछ रहेगा। इससे करने से क्या होगा, आपका जो सिविल है वो फ्यूचर में बहुत सही से बना रहेगा और इस पे फ्यूचर इम्पैक्ट भी अच्छा रहेगा। अगर आप सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, ईएमआई रीस्ट्रक्चर, सब ईएमआई डेली हमेशा मंथली पेमेंट करते हैं रीस्ट्रक्चर के जरिए, तो इससे आपका सिविल स्कोर भी सही रहेगा, जो आपका फ्यूचर, कभी आप इन फ्यूचर कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो और भी जाननी है और इस तरह की वीडियो और भी पसंद है आपको, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इस पे और भी वीडियोस लेके आऊंगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।